नमस्कार दोस्तों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी पर आधारित एक वीडियो लाया हूं जो आपको बहुत पसंद आएगा। साल 1944। बर्मा के घने जंगलों में एक आवाज गूंजती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और देखते ही देखते हजारों नौजवान अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने उस दौर में सिविल सर्विसेज की ऐशो आराम वाली नौकरी को लात मार दी। एक ऐसा नेता जिससे खुद एडोल्फ हिटलर और पूरी ब्रिटिश हुकूमत खौफ खाती थी। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे जांबाज, निडर और क्रांतिकारी महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इस वीडियो में हम उनके बचपन से लेकर उनके कांग्रेस छोड़ने, आज़ाद हिंद फौज के गठन और उनकी मौत के उस रहस्य को जानेंगे जिसने इतिहास के पन्नों को हिलाकर रख दिया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 2OH श्लोक to 5OH श्लोक भाग 2, शुरुआती जीवन और ICS का त्याग। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस इलाके के एक मशहूर वकील थे। सुभाष बाबू बचपन से ही पढ़ने में बेहद तेज और कुशाग्र बुद्धि के थे। राष्ट्रवाद की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जब एक ब्रिटिश प्रोफेसर ने भारतीयों का अपमान किया तो सुभाष बाबू ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके लिए उन्हें कॉलेज से निकाल भी दिया गया। आगे चलकर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वे लंदन गए और वहां उन्होंने उस जमाने की सबसे कठिन परीक्षा ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस में चौथी रैंक हासिल की। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी करना उनके स्वाभिमान के खिलाफ था। उन्होंने अपने पिता को पत्र में लिखा था, मैं किसी विदेशी हुकूमत की सेवा नहीं कर सकता। और साल 1921 में उन्होंने इस प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए। ये देश सेवा की तरफ उनका पहला और सबसे मजबूत कदम था। 5OH श्लोक to 9OH श्लोक भाग 3, कांग्रेस में प्रवेश और महात्मा गांधी से मतभेद। भारत लौटकर सुभाष बाबू सीधे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वे देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अपनी गजब की नेतृत्व क्षमता के कारण वे जल्द ही देश के युवाओं के सबसे चहेते नेता बन गए। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन यहीं से इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। महात्मा गांधी अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलना चाहते थे, जबकि सुभाष बाबू का सोचना अलग था। उनका मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध का